इंसान मेहनत तभी कर पाता है जब उसके दिमाग में विचार सकारात्मक हो। अगर विचार सकारात्मक नहीं होंगे तो इंसान कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, वह आधे में ही हार मान जाएगा। सकारात्मक विचारों का रहस्य हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, कहानियों के माध्यम से। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते, मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूं। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य खोज न सका हूं। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं ताकि सत्य को पा सकूं। साधु बोले, तुम लिख कर ले लाओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूंगा। व्यक्ति लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं पढ़ ना पाऊंगा, इसका सार लिख कर ले आओ। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 माह लग गए। 3 माह बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है, शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें कमजोर हो चली हैं कि इतना पढ़ पाना भी संभव नहीं, इसे और संक्षिप्त कराओ। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में सार सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्यु शैय्या पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा था, देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, तुम कब मेरी बात समझोगे, जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूं, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञानी हो उसे गुरु की क्या आवश्यकता। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मित्रों, ज्ञान सदा अज्ञानी बनकर ही प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी दोस्तों, दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वह वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुए देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड्डा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड्ढे आराम से यहाँ खड्डे होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं बेटा, चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई ने यह घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए।
वह फिर से पास खड़े हुए लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं।